हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 अप टू सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन एपी दी गई है और बोला गया है कि कौन सी टर्म जो है उस एपी की 54th टर्म से 132 मोर है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 की गिवन एपी लिख लेंगे। तो गिवन AP इज गिवन AP क्या दी हुई है 3, 15, 27, 39 अप टू सो ऑन। ए क्या होती है फर्स्ट टर्म एंड डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ये 3 जो है फर्स्ट टर्म है, A1, A2, A3, A4। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है A, तो A क्या आ गई हमारे पास फर्स्ट टर्म 3। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1 से। A2 की वैल्यू 15 है और A1 की वैल्यू 3। तो 15 में से 3 माइनस किए कितने बचे D इज इक्वल टू 12। तो D कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया D की वैल्यू। अब हमने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, पहले 54th टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि A54 फाइंड आउट करनी है हमने इस वैल्यू इस क्वेश्चन में। तो A54 यानी कि AN तो N की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 54। तो बोल सकते हैं कि N की वैल्यू कितनी है यहाँ पर N इज इक्वल टू 54। N की वैल्यू 54 आ गई। AN का फॉर्मूला लगाएंगे। AN का फॉर्मूला क्या होता है जिससे nth वैल्यू फाइंड आउट करते हैं A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1 और D। फॉर्मूला पुट करेंगे N की वैल्यू कितनी है 54 यानी कि A54। A की वैल्यू कितनी निकाल ली है 3 निकाल ली है, प्लस N की वैल्यू कितनी है 54 है माइनस 1 और D कितना निकाला हुआ है 12। A54 कितना आ जाएगा A54 इज इक्वल टू 3 प्लस 54 में से 1 किया 53 मल्टीप्लाई बाई 12। A54 टर्म कितनी आ गई 3 प्लस 54, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 636 आ जाएगा। A54 टर्म कितनी आ गई A54 इज इक्वल टू 639। ये हमारे पास 54th टर्म आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि गिवन एपी की कौन सी टर्म जो है उसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, यानी कि इस टर्म से 132 ज़्यादा है वो कौन सी टर्म है। तो AN फाइंड आउट करेंगे। AN इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे A54 प्लस 132। तो पहले AN की वैल्यू देख लेंगे। तो AN की वैल्यू यानी कि A54 निकाला हुआ हमने, 639 निकाला हुआ प्लस 132, दोनों को ऐड कर लेंगे। AN इज इक्वल टू कितना आ गया 9 + 2 1 और 771 771 आ गया। तो ये वाली टर्म होगी इस AP में 154 टर्म से 132 जो ज़्यादा टर्म होगी वो कौन सी होगी 771। और ये कौन से नंबर की टर्म होगी वो फाइंड आउट करना है हमने। तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे एक साइड, A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1 D इज इक्वल टू 771। A की वैल्यू 3 है प्लस N की वैल्यू निकालने की कौन से नंबर की टर्म है ये वाली, तो N माइनस 1 D इज इक्वल टू 771। D की वैल्यू कितनी है D की वैल्यू है 12। D की वैल्यू 12 पुट कर देंगे यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 12 को N से मल्टीप्लाई किया 12N माइनस 12 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया 12 इज इक्वल टू 771। अब 3 प्लस का उसड़ जाके माइनस का हो जाएगा। पहले यही सॉल्व कर लेंगे। 12 में से 3 गया माइनस का 9 और प्लस का 12N इज इक्वल टू 771। अब 9 माइनस का उसड़ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 12N इज इक्वल टू 771 प्लस का 9 और 12N कितना आ गया 771 में 9 ऐड किए 780 आ गया। अब 12 मल्टीप्लाई का उसड़ जाके किसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। तो N कितना आ जाएगा 780 डिवाइडेड बाई 12। 6 2 का 12, 6 1 का 6, 6 3 का 18 और 0 का 0, 2 से काट देंगे। 2 6 का 12 और 2 5 का 10। तो N कितना आ गया, N की वैल्यू आ गई 65। तो 65th टर्म जो है AP की वो 132 मोर देन है 54th टर्म से। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर।